मैं बहुत जल्द बाहर आ रहा हूँ, कोई मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। हम आपको बताते चलें कि सऊदी अरब की बंजर जमीन अचानक जरखीज होने लगी है और वहाँ सूखे पहाड़ अब सरसब्ज और शादाब होने लगे हैं। ये देखकर साइंसदान भी हैरान हैं। मुझ जैसा अमीर अरब कोई नहीं। देखो वो ऊंची बिल्डिंग मेरी है। अरे मेरी इमारत तुम्हारी वाली से भी बड़ी है। मैं तुमसे भी ज्यादा अमीर अरब हूँ। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि दरियाए फुरात मुकम्मल तौर पर खुशक होता जा रहा है। वहाँ सोने के ज़खायर डिस्कवर हुए हैं जिसकी तहकीकात जारी हैं। ये मेरा सोना है, तुम इसे नहीं ले सकते। नहीं, ये मेरा सोना है। तो भाइयों, ये वही जमाना है जिसके बारे में 1400 साल पहले हमारे नबी ने बताया था। सूद, जिना, फहाशी सब बुराइयां आम हो चुकी हैं। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि इसराइल ने गुज़िश्ता माह दरियाए नील पर कब्जा कर लिया था और अब सऊदी अरब के इलाके भी ग्रेटर इसराइल का हिस्सा बनने लगे हैं। आगा, आप ही वो इमाम मेहदी हैं जिनका हदीसों में जिक्र मिलता है। आप ही हमें अब बचा सकते हैं। हम आपके हाथ पर बेअत करना चाहते हैं। लेकिन मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ। आप जाकर किसी और से ये दरख्वास्त कर सकते हैं। हमें इमाम मेहदी के पीछे जाना चाहिए। हमें उन्हें हर हाल में मनाना होगा। सब गौर से सुने, सऊदी अरब के बादशाह इंतकाल फरमा गए हैं। सऊदी अरब के बादशाह इंतकाल फरमा गए हैं। ऐ मेरे सरदार, यही सही मौका है। अपना हाथ बढ़ाइए ताकि हम आपकी बेअत कर सकें। आप ही बस इन हालात पर काबू पा सकते हैं। इसमें कुछ शक नहीं कि हालात बिगड़ रहे हैं और फितना तेजी से फैल रहा है, और ऐसे में खुदा ने मुझे एक अजीम जिम्मेदारी सौंपी है और मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरा इसमें साथ देंगे। बिला शक जीत हक की होगी और बातिल मिट कर रहेगा। वक़ुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हम पे रहम खाओ, हमारा क्या कसूर है? तुम्हारा ये कसूर है कि तुम्हारे खावंद ने मेरी मुखालफत की। अब तुम्हारा अंजाम भी उसकी तरह मौत होगा। सरदार, अभी अभी खबर मिली है कि मक्का में मोहम्मद अल महदी नाम के एक शख्स ने खिलाफत का दावा किया है और लोग धड़ाधड़ उसकी बेअत करते जा रहे हैं। हम आज ही मक्का पर हमला करेंगे। मेहदी और उसके साथी हमारी तलवारों से नहीं बच पाएंगे। ऐ मेरे आका, शाम से सुफियानी एक बड़ी फौज के साथ निकल पड़ा है। उनकी इतनी ज्यादा तादाद है कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। खुदा हमारे साथ है और वो यकीनन गैब से हमारी मदद करेगा। कोई बचाओ, हम जमीन में दस रहे हैं। कोई हमें बचाए। ये क्या हो गया? सिर्फ मैं बचा हूँ। शायद मुझे मक्के जाकर इमाम मेहदी से माफी मांगनी चाहिए ताकि मैं खुदा के अजाब से महफूज रह सकूं। इमाम, मुझे माफ कर दीजिए। हम सुफियानी के कहने पर आपसे लड़ने आ रहे थे, लेकिन बैदा के मकाम पर अल्लाह का अजाब हम पर नाजिल हुआ और मेरे अलावा सब जमीन में धंस गए। मैं ये बात जानता था। अल्लाह हमारी ज़रूर मदद करेगा, हमें किसी हाल में तन्हा नहीं छोड़ेगा। सरदार, रोम से खबर आ रही है कि ईसाइयों का एक बहुत बड़ा लश्कर कुस्तुनतुनिया में जंग की तैयारी कर रहा है, जबकि इसी तरह फलस्तीन के लोगों पर तो रोज सैहोनी बेइंतहा जुल्म कर रहे हैं। हम भला इतने कम साथियों के साथ किसकी मदद करेंगे? मुसलमानों, तैयार हो जाओ। हम अल्लाह की राह में जहाद करने निकल रहे हैं। अपनी कम तादाद पर घबराओ नहीं कि खुदा हमारे साथ है। ए मेरे इमाम, बेतुल मक़दस अल्लाह के फजल से आज़ाद हो चुका है। हम सब खुरासान से यहाँ आपका साथ देने आए हैं। हमें आप लोगों पर फ़ख्र है। बिला शक खुदा ने यरूशलेम की फतह आप सबके हाथों पर लिखी थी। आइए अब हमें जल्द कुस्तुनतुनिया पहुँचना है, जहाँ जुल्म इंतहा को पहुँच चुका है। मेहदी, आज का दिन तुम्हारा और तुम्हारे मुसलमान साथियों का आखिरी दिन साबित होगा। हम जीत चुके हैं। सब माल गनीमत जमा करो। मुसलमानों, दज्जाल आ चुका है और तुम्हारे घरों में दाखिल हो चुका है। तुम्हारी बीवियां और बेटियां उसके शर से महफूज नहीं हैं। आप सब घबराएं नहीं, ये शैतान की एक चाल है। हमें अभी सोच समझकर फैसला करना होगा। अब कैसा सोचना? मेरे घर वाले मुश्किल में हैं। दज्जाल उन्हें नहीं छोड़ेगा। मुझे अभी जाना होगा। सरदार, हमारे बहुत से जंगजू हमें छोड़कर जा रहे हैं। अब हम क्या करें?
अब जबकि हमारे बहुत से साथी दज्जाल की चाल में आ गए हैं, सो अब हम मजीद यहाँ नहीं रुक सकते।